आज मैं मौसमी रोग इस बरसात के सीजन में, इस रेनी सीजन में जो रोग फैल रहा है उसे आप मौसमी बुखार कह सकते हैं, इन्फ्लुएंजा कह सकते हैं, वायरल फीवर कह सकते हैं, सर्दी जुकाम बुखार कह सकते हैं। कोई भी नाम हो सकता है। आप सोच रहे होंगे मैं कहता हूँ कि होम्योपैथी में रोगी का इलाज किया जाता है, न कि रोग का। लेकिन आज मैं रोग का नाम ले रहा हूँ, तो यह रोग का नाम हम आपकी सुविधा के लिए ले रहे हैं। और पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि होम्योपैथिक औषधियों का, होम्योपैथिक चिकित्सा में रोग का कोई लेना देना नहीं, लक्षणों का लेना देना होता है। लक्षणों से केवल मतलब होता है। अब इस इन्फ्लुएंजा में लोगों को क्या होता है? सामान्य भाषा में सर्दी जुकाम बुखार, सर्दी जुकाम बुखार, खांसी भी हो सकता है, और इसके साथ ही साथ भयंकर बदन दर्द, सिर दर्द आदि तमाम सफरिंग्स होती हैं। तो इन्फ्लुएंजा में इस सीजनल बुखार में आप देखते होंगे कि रोगी सप्ताह भर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीनों पड़े रहते हैं, दवाएं खाते हैं, बुखार उतर जाता है, फिर हो जाता है, झेलते रहते हैं। चूँकि यह वायरल फीवर है इसलिए इस पर एलोपैथिक दवाएं प्रभावी नहीं। तो यहाँ हम कुछ विशेष इस सीजन के होम्योपैथिक औषधियों की चर्चा करूँगा, उनके लक्षणों की चर्चा करूँगा। सबसे पहली दवा आप देखेंगे जैल्सीमियम। जैल्सीमियम में यदि रोगी बहुत सुस्त हो, प्यासहीनता हो, सिर में चक्कर हो, औंधाई का भाव हो, अगर ये सब लक्षण हों तो जैल्सीमियम 200 की एक मात्रा देने से रोगी को तत्काल आराम हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से होम्योपैथिक अगली औषधि है ब्रायोनिया। अगर किसी को सुस्ती हो लेकिन यहाँ प्यास हो, देर देर से वो अधिक पानी पीता हो मरीज, और उसके मुंह का स्वाद तीता हो, सिर दर्द हो, इस तरीके के अगर लक्षण हों तो ब्रायोनिया 200 की एक मात्रा देने से ही आपका रोगी ठीक हो जाएगा। अब एक तीसरी औषधि डलकामारा की हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा एक श्लेष्मा प्रधान औषधि है। अगर रोग भीग करके हुआ हो, ठंड लग करके हुआ हो, या सर्दी से गर्मी में जाने के कारण, या गर्मी से सर्दी में जाने के कारण रोग उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में डलकामारा 30 या 200 बहुत ही उपयोगी है। चौथी औषधि है आपकी रस्टक्स। रस्टक्स बहुत ही अच्छी औषध है लक्षणों के मिलने पर इस वायरल फीवर के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए। रस्टक्स में छटपटी और बेचैनी होती है, ये सबसे मुख्य लक्षण है। और यदि रोगी के जीभ पर अग्रभाग पर तिकोनिया लाल निशान हो, तो यह लाल निशान किसी भी रोग में क्यों न पाया जाए, तो रस्टक्स 200 से देने पर लगे हाथ लाभ मिलेगा। ऐसे अब हम आते हैं आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब के रोगी में छटपटी, बेचैनी, दाह और प्यास होता है, अंदर से वो बहुत जलन अनुभव करता है। और आर्सेनिक एल्ब की सबसे बड़ी विशेषता है कि रोगी को प्यास तो खूब लगती है, लेकिन वो एक एक चम्मच, एक एक घूंट पानी केवल गला सींचने के लिए पीता है। अगर ये लक्षण हों तो आप आर्सेनिक एल्ब 30 या 200 की एक मात्रा दे करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने देखा, अपना अनुभव किया कि लक्षणों के अनुसार दवा चुन के देने पर भी जब नहीं लाभ हुआ, तो हमने कुछ केसों में देखा
कि ज्वर जो है एक निश्चित समय पर आता था। किसी को रात 10 बजे चढ़ता था, किसी को 8 बजे शुरू होता था। घड़ी के कील काटे के हिसाब से जो है रोग एक निश्चित समय पर शुरू होता था। तो ऐसे रोगियों को मैंने जब दवा ढूंढा तो उनकी दवा सिड्रान आई। ऐसे रोगियों को हमने सिड्रान 200 दिया और वे सभी रोगी ठीक हो गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ रोग का मतलब नहीं है, यहाँ दवाओं के लक्षणों का मतलब है, इंडिविजुअलाइजेशन है। हर रोगी का रोग अलग अलग होता है और इस तरीके से रोग लक्षणों से औषधि लक्षणों को मिलने पर जब ऐसी औषधि का चुनाव किया जाता है जिसमें औषधि के लक्षण रोग लक्षणों से मिल रहे हों तो रोग बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर, मौसमी बुखार, सर्दी जुकाम बुखार की क्या दवा है। व्यवहार में यह पाया है कि S10 थर्ड, A3 थर्ड, F1 थर्ड को मैं डाइल्यूशन में देता हूँ और S1 की 10-10 गोलियाँ सूखी देता हूँ। इसे दिन में आप 5, 7, 8 बार तक दे सकते हैं। इससे मैंने पाया कि लगभग सभी रोगी ठीक हो गए। इसमें आवश्यकता इस बात की है कि अगर गले की बहुत अधिक परेशानी हो गले में तो यहाँ C13 को भी जोड़ा जा सकता है थर्ड में। इसमें खांसी वगैरह हो तो उसके लिए, और वैसे सर्दी रहती ही है, तो इसके लिए पी ग्रुप की औषधियों में से लक्षणानुसार कोई भी औषधि P1, P2, P3, P4 इस डाइल्यूशन में जोड़ी जा सकती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इस इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर और मौसमी बुखार का इलाज बहुत ही सरल है। मैं समझता हूँ कि हमारे चिकित्सक बंधु इस वीडियो से काफ़ी लाभ उठाएंगे और समाज को भी लाभ देंगे। आज बस इतना ही। अगले दिन हम किसी एक अन्य रुचिकर विषय के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।